हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज हिंदी स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक से जानेंगे कि हिंदी क्या होता है। हिंदी एक लॉजिकल विषय है। आप अच्छा से ध्यान देकर पढ़ें, आपको सब समझ में आएगी। आपको 99% आपको यहीं याद की करा दिया जाएगा। आपको 1% याद करना है। तो आइए आप सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भाषा क्या होता है। भाषा के गुण जानेंगे, भाषा की विशेषताएं जानेंगे। तो आइए हम भाषा लिखते हैं कि भाषा क्या होता है या भाषा किसे कहते हैं। भाषा एवं व्याकरण की समान परिचय। आज हम भाषा के समान परिचय के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होता है, भाषा की विशेषताएं क्या होती है। तो आइए हम सबसे पहले भाषा स्टार्ट करते हैं। भाषा भाषा जो शब्द है दोस्तों, जो एक भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। तो आइए हम जानते हैं कि भाषा भाष धातु भाष धातु से बना है, जो कि भाष धातु एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत को मूल भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? मूल भाषा भी कहा जाता है। मूल भाषा भी कहा जाता है। तो भाषा भाष धातु से बना है। भाष धातु का मतलब होता है विचार प्रकट करना। आइए हम जानते हैं कि विचार प्रकट करने का मतलब क्या होता है। विचार का मतलब होता है कि ध्वनियात्मक इकाई अध्वनियात्मक इकाई होता है, जो कि होता है अ का मतलब होता है नहीं, और ध्वनि का मतलब आवाज़ होता है, और आत्मा का मतलब होता है मन की बात। मन की बात को हम आवाज़ कहते हैं। तो आइए हम विचार किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। मन की वैसा बात जिसमें आवाज़ ना हो, उसे हम विचार कहते हैं। मन की वैसी बात जिसमें आवाज़ ना हो उसे विचार कहते हैं। तो आइए हम विचार समझ गए हैं। तो आइए हम भाषा के बारे में जानते हैं। वही जो विचार होता है वही सिंपल में आपको समझाते हैं कि परिभाषा क्या होता है भाषा के। तो मान लीजिए हम जो है दोस्तों फिगर के हिसाब से पढ़ाएंगे, फिगर देंगे, फिगर से समझाएंगे। आप लोग ऐसे कभी हिंदी नहीं पढ़े होंगे, उस तरह से हम पढ़ाएंगे। आइए हम जानते हैं कि दो आदमी हैं, आदमी का चित्र बनाते हैं। आप लोगों को तो मज़ा आ रहा होगा। देखिए, ये जो दोनों आदमी हैं, जानते हैं ये है जो राजा है, ये है जो गरीब है। तो ऐसे भी जानते हैं आप कि राजा से गरीब बहुत तेज होता है। तो गरीब जो है उसको मन में कुछ न कुछ चलते रहता है। क्या होता है? उसके मन में कुछ न कुछ चलते रहता है। जब उसके मन में कुछ न कुछ चलते रहता है तो उसके जब मन में कुछ चलता है तो जो राजा है वो राजा इसको पे जब ताकते हैं तो इनको अचानक से कुछ दिक्कत बुझाता है। लगता है कि हमारे बारे में कुछ सोच रहा होगा, कुछ बोल रहा है। ऐसा करते हैं। तो फिर एक राजा जो है जो गरीब से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे बारे में कुछ सोच रहा है? तो गरीब बोलते हैं कि नहीं प्रभु, आपके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। कि हम ये अपने विचार को क्या किया ना, ये विचार को राजा से प्रकट किया, राजा से बोला। तो ये जो अपने विचार जो होता है अध्वनियात्मक इकाई होता है। तो अपने विचार जो गरीब था वो अपने विचार कहाँ पहुँचाया? राजा के पास।
जब राजा के पास पहुंचाया तो आप ये तो कोई किसी न किसी माध्यम से पहुंचाया होगा, तो इसे किसी माध्यम या साधन से पहुंचाया, साधन या माध्यम से पहुंचाया। तो कहाँ पहुंचाया? ये अपने विचार को, खोजी को पहुंचाया, विचार को। जो राजा गरीब था वो अपने विचार को राजा के पास प्रकट किया, जिस माध्यम से प्रकट किया उसी को हम भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आप लोग भाषा की परिभाषा जान चुके होंगे। आप लोगों को बहुत खुशी हो रहा होगा कि ये फिगर से समझाए हैं, और ये 2 आदमी पा रहे हैं, फिगर से समझा रहे हैं। ऐसा आपको कुछ मन में डाउट हो रहा होगा, हम जान रहे हैं आपको। बाकी ठीक है, हम आगे चलते हैं। भाषा की परिभाषा देते हैं। भाषा की परिभाषा देते हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह है दूसरे लिखते हैं दूसरे व्यक्ति या के समूह तक, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम से या साधन कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, या विचार विमर्श बोल सकते हैं, विचार या लेन देन बोल सकते हैं, या विचार विमर्श बोल सकते हैं, या लेन देन बोल सकते हैं, या आदान प्रदान बोल सकते हैं, आदान प्रदान बोल सकते हैं। आपको यहाँ से परिभाषा आपको सीधा लग रहा होगा कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह है। जब भी हम किसी विचार को प्रकट करते हैं तो या तो एक व्यक्ति के साथ करते हैं या तो अधिक व्यक्तियों के साथ अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह है दूसरी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचार को जिस माध्यम या साधन से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिस माध्यम या साधन से अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह है तक जिस माध्यम या साधन से अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा आप जान गए दोस्तों। आप लोग ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न तो उतार लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। भाषा का परिभाषा आपको मिल चुका है। आइए हम परिभाषा लिख देते हैं भाषा के अच्छा से स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक व्यक्ति या के समूह है दूसरी व्यक्ति या दूसरा लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह है तक जिस माध्यम या साधन से अपने विचार को प्रकट उसी को हम
भाषा कहते हैं। तो यहाँ लिखे हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम में साधन से अपने विचार को प्रकट करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। तो आइए हम भाषा जान गए हैं, इसके बाद फिर जानते हैं, इसके बाद हम जानते हैं भाषा की विशेषता। भाषा की भाषा की विशेषताएं। आइए हम भाषा की विशेषताएं जानते हैं। आप लोग भाषा को शुरू से आप लोग जानते हैं, भाषा किसी न किसी भाषा आप जानते ही हैं। जैसे कि आप लोग बचपन में जब आपको कुछ कोई ध्वनि नहीं बोलने आती होगी उस समय आपको मम्मी या पापा सिखाते हैं कि बेटा ऐसे बोलो ऐसे बोलो। भाषा माने मम्मी बोलते हैं कि हमको मम्मी बोलो, उनको पापा बोलो, ऐसे बोलते हैं। तो इसी को हम कहते हैं विशेषता। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट में एक विशेषता देते हैं जो है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जानिए कि भाषा एक अर्जित संपत्ति कैसे है। भाषा हम लोग बचपने से सीखते हैं, चाहे तो कोई भाषा सीखें, चाहे तो आप हिंदी सीखिए चाहे इंग्लिश सीखिए। आप लोग हम सीधे अभी भाषा पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम बचपन से बोलते हैं, समझें, बचपने से सीखते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं। जो भाषा हम सीखते हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। किससे कर सीखते हैं? अनुकरण। अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण के अर्थ होता है के जैसा, के जैसा, के अनुसार। आपको हम सभी टॉपिक लॉजिकल पढ़ाएंगे, समझाते हुए पढ़ाएंगे ताकि आपको कठिनाई का सामना न करना पड़े। आइए हम सबसे पहले अनुकरण जानते हैं। अनुकरण का मतलब होता है के जैसा। आप अगर गांव में रहते हैं तो किसी को बोलते समय आप लोग सबसे पहले कि छोटा हम लोग रहते हैं, छोटा जब थे उस समय हम लोग एक चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग अपने दिमाग में हटाते थे, जो होता है गाली। गाली सभी लड़कन, या तो जो हमको नेगेटिव बात रहता है वो हमारे दिमाग में तुरंत घुस जाती है, बहुत जल्दी घुसती है। इसलिए कि भाषा को के जैसा माने किसी के जैसा हम बोल सकते हैं या तो किसी के अनुसार हम बोल सकते हैं। आइए हम सबसे पहले दूसरा लेते हैं। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा हम लोग समाज में रहकर सीखते हैं। समाज में रहते हैं तो हमें भाषा सीखने का मौका मिलता है। जैसे हम लोग आजकल घरों में या तो गांव में अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ 10 का झुंड होता है वहाँ बैठते हैं, वहाँ कुछ सीखते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग हमें कुछ समझाते हैं। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया, भाषा समाज में रहकर सीखा जाता है। और तीसरा है, भाषा एक परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील हम कह सकते हैं कि यह भाषा परिवर्तनशील होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाषा जो होता है सबसे पहले संस्कृत के बाद फिर आया, 2 भाग में बट गया। एक हो गया वैदिक, एक हो गया लौकिक। एक हो गया वैदिक, एक हो गया लौकिक। लौकिक के बाद आया रामायण महाभारत आया, फिर रामायण के बाद पाली आया, पाली भाषा के बाद फिर आया प्राकृत भाषा आया, फिर प्राकृत से आया अपभ्रंश से आया सौरसेनी अपभ्रंश से आया हिंदी। तो यह एक परिवर्तनशील है। भाषा एक परिवर्तनशील है इसलिए है कि सबसे पहले संस्कृत था, तो संस्कृत से कई भागों में बिगड़ा हुआ रूप टूटा, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप कई भागों में टूट गया। उसे हम कह सकते हैं कि यह परिवर्तनशील होता है। इसे भाषा का मानक स्वरूप होता है, जो होता है भाषा का मानक स्वरूप होता है। और भाषा परिवर्तनशील होता है, भाषा का मानक स्वरूप होता है। और एक और है जो कि है
यह कठिन से सरल, भाषा जो है कठिन से सरल की ओर होता है। जब आप लोग हिंदी नहीं जानते होंगे, जब आप लोग हिंदी नहीं पढ़े होंगे, तो आपको इस भाषा के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, आपको यह बहुत कठिन लगता होगा। अभी भी आपको जो नहीं आपको आता है वो आपको कठिन लगता है, समझें। तो वही है, भाषा जो है, जिस चीज़ को हम जब तक सीख नहीं लेते हैं वो कठिन ही लगता है हमें। जैसे भाषा है, भाषा को हम जब तक अपने अंदर ग्रहण नहीं कर लेते हैं, जब तक हमें कठिन लगे। एक और आता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा आप ज़िंदगी भर सीख सकते हैं। भाषा का कोई अंतिम कठिन कठिन से सरल, भाषा का कोई अंतिम भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। तो ये उतारिए आप, इसके बाद हम चलते हैं आगे। उतार लिए होंगे आप लोग, तो आगे चलते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे और अच्छे से पढ़ा सकें, पढ़ाने में मज़ा आए। और भाषा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर जिज्ञासा होता है। भाषा को हम तभी सीख सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को, चाहे तो कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई हिस्ट्री डेट हो, चाहे कोई भी भाषा हो, उसको तभी हम सीखते हैं जब हमारे अंदर जिज्ञासा होता है। तो भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा फिर उसके बाद आता है अनुकरण। भाषा को हम अनुकरण द्वारा भी सीख सकते हैं। किसी चीज़ को तभी हम सीख सकते हैं जब हम किसी के अनुसार, किसी को देखकर न कर सकें। आप लोग को पहले ही हम अनुकरण के बारे में समझा चुके हैं कि के जैसा के अनुसार होता है। आइए हम तीसरा जानते हैं। जो तीसरा है उसे हम कहते हैं अभ्यास। तीसरा को कहते हैं अभ्यास। जब तक किसी चीज़ को हम दोहराते नहीं हैं, उससे अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक जब तक हम उस चीज़ को अभ्यास नहीं करते हैं, जब तक हम नहीं सीख पाते हैं। और सीखते हैं तो भी भूल जाते हैं। उसे दिमाग में बैठाए रखने के लिए हमें अभ्यास करना ज़रूरी है। तो आइए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद आता है कि भाषा को क्रम, भाषा का विकास क्रम। भाषा को सबसे पहले
पले के हिसाब से हुआ था, शुभो बल्ले के हिसाब से हुआ था। जैसे कि सु का मतलब होता है सुनना, सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। भाषा को हम सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। तो आइए मैडम मौर्य मोंटेसरी के अनुसार जो था श्रवबल्ले था। सबसे पहले था कि सुनना, उसके बाद मैडम मौर्य मोंटेसरी के अनुसार हो था जो कि समझें। तो इतना आप जानें, सबसे पहले भाषा को सुनते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। तो इतना आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसे मिटाते हैं। इसके बाद आता है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार के होते हैं। भाषा जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। भाषा जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पहला है जो कि पहला मौखिक, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है मौखिक हो गया, दूसरा हो गया लिखित, और तीसरा हो गया सांकेतिक भाषा हो गया। तो आइए हम जानते हैं कि मौखिक में हम लोग सबसे पहले मौखिक में कोई भी आदमी बोलता है, उसके बाद जो आदमी उसे सुनता है वो सुनकर ग्रहण करता है। सुनकर ग्रहण करता है। इसमें होता है जो लिखकर था, जो इसमें लिखित में होता है, जो में लिखा जाता है। उसमें जो ग्रहण करने वाला होता है, उसमें पढ़कर ग्रहण करता है। ऐसे करता है, पढ़कर ग्रहण करता है। सांकेतिक में इशारों से या संकेत से किसी चीज़ को ग्रहण करता है। तो इसका कोई संकेत निश्चित नहीं होता है। सांकेतिक में इसका कोई संकेत निश्चित नहीं होता है। संकेत निश्चित नहीं होता, इसका कोई संकेत निश्चित नहीं होता है। यहाँ से एक प्रश्न उठता है दोस्तों कि भाषा के प्रकार में सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि भाषा में जो 3 प्रकार के भाषा हैं उसमें कौन सरल है और कौन कठिन है। आप लोग इसको जवाब ज़रूर दें। और इतने में आज समाप्त करते हैं अपने क्लास को। अगर कुछ इस वीडियो में त्रुटि है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है।